बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। कप्तान इमरान खान की खुशकिस्मती है कि जब से वो अप्रैल 2022 से इक़्तिदार से अलग हुए, उनके लिए मुश्किलात तो बड़ी खड़ी हुई और वो मुश्किलात अब भी जारी हैं। और वो अपनी किस्मत के इतने धनी हैं कि जब वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने इक़्तिदार में आने से पहले बहुत ही खूबसूरत नारे आवाम को दिए थे। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, नौजवानों के लिए मराद और अपने मंशूर के मुताबिक उसने बहुत सारे वादे किए हुए थे। लेकिन जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे थे तो दुनिया भर में कोरोना की वबा आई, जिसने पाकिस्तान को भी मुतासर किया और कारोबारी जिंदगी ठप होकर रह गए। ताहम कप्तान इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली से बाजारों को भी किसी हद तक खुला रखा, कारोबार भी चलते रहे और दुनिया ने देखा कि इमरान की पॉलिसी काफ़ी ममालिक से कोरोना के हवाले से बेहतर रही। और इसके बावजूद इमरान खान की हुकूमत आवाम को एहसास प्रोग्राम के जरिए रिलीफ भी फराहम करती रही, लेकिन वादे पूरे ना हुए। महंगाई ऊपर जाती रही, डॉलर का रेट बढ़ता रहा, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को इस दौरान अवामी मकबूलियत में आहिस्ता आहिस्ता कमी का सामना करना पड़ता रहा और ये कमी इस हद तक नीचे गिरी कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए उन्हें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा और मुस्लिम लीग नून का गिराफ ऊपर जाना शुरू हो गया। हत्ता के मुस्लिम लीग नून के जुमा ये कहने लग गए कि लोग हलकों में मुस्लिम लीग नून की टिकट की डिमांड करते हैं। जब इक़्तिदार चला गया तो इमरान खान ने कहा था कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा। इमरान खान इक़्तिदार से बाद शोहरत की उस बुलंदियों पर पहुंचा है कि जहां बहुत कम सियासतदान पहुंचते हैं। इमरान खान ने जलसों के जरिए, अपनी सोशल मीडिया टीम के जरिए आवाम को अपना इतना गर्विदा बनाया कि वो आगे ही बढ़ता चला गया और इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान के इन जलसों, एहतजाज और मुजाहरों के दौरान इतनी परेशान हुई कि इमरान खान उनके लिए अवामी लीडर बनकर सामने आया। इमरान खान की यही चाल हुक्मरानों को परेशान करती रही कि वो अगला कदम क्या उठाएंगे। पंजाब असेंबली तोड़ी, केपी की असेंबली तोड़ी, लेकिन इलेक्शन के हवाले से बात फिर अदालतों में गई और अब जब
इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी कर दिया, लेकिन इमरान खान की वकला की टीम, मैं समझता हूं इस वक्त बहुत तगड़ी टीम है, जो इत्तेहादी हुकूमत के वकला से ज्यादा तगड़ी टीम है, जो इमरान खान के बात सोचने से पहले ही अपनी फाइल तैयार करते हैं और फौरी अदालतों से रुजू करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कालअदम करार दिया और 14 मई को इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है। अब हुकूमत क्या फैसला करती है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मानती है या सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद कराती है, ये बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। नाजरीन, इस एक साल के दौरान किस्मत की देवी इमरान खान के साथ है। वो जो कदम उठाते हैं उसमें उसे कामयाबी मिलती है और इत्तेहादी हुकूमत को बदतरीन महंगाई की वजह से इस वक्त वो पजीराई नहीं और वो तहरीके इंसाफ के शदीद दबाव में है, लेकिन राय का इजहार वोटर ने करना है। वोटर असल में फैसला करेगा कि वो 14 मई के दिन तहरीके इंसाफ के साथ है, मुस्लिम लीग नून के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है या किसी और जमात के साथ। सब सर्वे, सब क्या सराइयां उस वक्त दम तोड़ेंगे जब 14 मई को अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।